इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला और डिराइव करेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो फॉर्म, और उस दो फॉर्म से मिलता जुलता और भी फॉर्म है। तो बेसिकली मेन दो फॉर्म है, इसमें से एक तो स्पेशल इंटीग्रल के केस में आ जाएगा और एक तुम्हारा एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म का होता है। सो वी कैन हैव टॉपिक फॉर्मूले derived from integration by parts. Formulae derived from integration by parts. इसमें तुम्हारा सबसे पहला केस आ जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे मिलता जुलता ऑलरेडी 6 फॉर्म कर चुके हैं। एक जिसमें ये सारे रूट डिनोमिनेटर में होते हैं और एक जिसमें ये सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में होते हैं लेकिन विदाउट रूट होते हैं। क्लियर है? हैंड रेस करो, याद है ना 6 फॉर्म? तो नाउ फॉर दीज थिंग्स सपोज आई एम फाइंडिंग द फॉर्मूला फॉर दिस वन। इसका अगर हम लोग प्रूफ करते हैं तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स। सो नाउ I am taking this as u my first function, this as v my second function, implies I इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा जो x होगा, माइनस इंटीग्रेशन इस अंडर रूट वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे 2 रूट एक्स आएगा, ऊपर 2x आएगा, 2 2 कट जाएगा तो x आ जाएगा, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन साथ में आएगा प्लस c. So this we can write like this, implies I equal to x times under root एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, implies I equal to x times under root एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर टाइम्स डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. प्लीज रेज हैंड, दिस इज ओके. सो नाउ जो बीच वाला टर्म है that is itself I, we will take it to left hand side. 2i equal to x times under root x square plus a square plus a square times, ये इंटीग्रल डायरेक्ट फार्मूला पे है, तुम जानते हो, ln mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम c. So see, you got the formula for I. I मतलब इंटीग्रेट किसको हम लोग कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स को कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर दो, x बाई 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln mod x प्लस अंडर रूट
x square plus a square plus c. So this is an important formula which should be remembered by all of you. This is also a kind of a special integral. इसको याद करने का तरीका है, बस तुम ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा उसके साथ x/2 तो मल्टीप्लाई होना ही है. यू कैन सी दिस टर्म, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके साथ x/2 तो मल्टीप्लाई होना ही है. और अंदर जो a स्क्वायर का साइन है वही साइन यहाँ भी a स्क्वायर से पहले आएगा और बाई 2 हो जाना है. और फिर यही जो क्वेश्चन तुमको पूछा गया है वो अगर डिनोमिनेटर में होता सपोज, तो जो आंसर होता वो आंसर लिख देना है. प्लीज रेज हैंड अगर समझ रहे हो हम क्या बोल रहे, याद करने का तरीका बताएं. x/2 तो मल्टीप्लाई करना ही है और a स्क्वायर का जो साइन है वही साइन रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. और वही फार्मूला लगा दो जो डिनोमिनेटर में होता तो जो लगाते. सो आई विल इरेज दिस थिंग्स. सो याद करना आसान है. तो इसी तरह अगर हम अगला फार्मूला भी लिखना चाहेंगे तो हम लिख देंगे इंटीग्रल अंडर रूट, हैंड रेस करो कौन कौन ये अपने से लिख लेगा, समझ गए होगे. x/2 तो लगेगा ही अंडर रूट के साथ, और यहाँ a स्क्वायर का साइन निगेटिव है इसीलिए माइनस a²/2. और जब ये नीचे होता तो फॉर्मूला होता है ln mod x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस. सिमिलर डेरिवेशन है, डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² अगर रहेगा तो x/2 तो लगाना ही है, x/2 अंडर रूट, और यहाँ पे a² का साइन पॉजिटिव है तो प्लस a²/2. और यही चीज अगर नीचे डिनोमिनेटर में होता तो आंसर में आता है साइन इनवर्स x/a प्लस c. तो दीज आर रियली 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से डेराइव होके आते हैं. इफ क्लियर देन रेज हैंड. Suppose we get a simple example like this. Suppose we have an example. तुम जानते हो example हम बहुत simple देंगे. Suppose we have to do this. Integration of cos x into root under sin square x minus sin x plus 1 dx. इतना सिंपल क्वेश्चन सोचते हो कभी बनाने क्यों नहीं देते हैं. This is quite observable. Let sin x equal to t, so cos x dx equal to dt. So our integral is under root t² minus t plus 1 dt. कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर चेंज किया जाए so this is t minus हाफ का होल स्क्वायर. 1/4 आएगा तो 3/4 ऐड करना पड़ेगा और 3/4 होता है तो √3/2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट dx. प्लीज रेज हैंड. So this formula is in the first category, बस x के जगह पे t minus हाफ है तो x/2 और अंडर रूट जो क्वेश्चन में है वो रह जाएगा. और a स्क्वायर कितना है, देखो a स्क्वायर है पूरा a स्क्वायर है 3/4 और साइन प्लस है तो बाई 2 करेंगे तो वो 3/8 हो जाएगा. और यही अगर नीचे होता तो फॉर्मूला होता है ln x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c. So here we have I equal to 2t minus 1/4 times under root, this is t² minus t plus 1 plus 3/8 times ln of 2t minus 1/2 plus ऊपर में t²
माइनस टी प्लस 1 अंडर रूट प्लस सी, और टी हम लोग माने थे साइन एक्स को, तो आवर आंसर शुड बी 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई 4 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाई 8 टाइम्स ln mod 2 sin x minus 1 by 2 plus under root sin square x minus sin x plus 1 mod plus c. प्लीज रेज हैंड जो समझ गया, जो भी लोग समझ गए हो जस्ट हैंड रेस कर दो. So it's direct formula based. So we can come to our next topic. इसी का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं. नोट किस फॉर्म के लिए होता है हम दिखाते हैं. फॉर द फॉर्म्स, ध्यान से देखोगे शार्दुल बाबा. फॉर द फॉर्म्स, हैंड रेज करो शार्दुल बाबा, ध्यान से देख रहे हो ना. हैंड रेज नहीं हो रहा शार्दुल बाबा तुम्हारा. फॉर द फॉर्म्स say we have some linear by quadratic. अब हैंड रेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे, या फिर लीनियर बाय रूट के अंदर क्वाड्रेटिक. dx. And what is the last form left out? या फिर लीनियर इनटू रूट के अंदर क्वाड्रेटिक. ओके, ये सारे फॉर्म में तुम क्या करोगे. वी पुट जो लीनियर एक्सप्रेशन है पी एक्स प्लस क्यू, उसको हम लिखेंगे लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, मतलब 2ax प्लस बी प्लस म्यू टाइम्स, एंड गेट लेमडा एंड म्यू. and get lambda and mu by comparing coefficients. By comparing coefficients, then apply direct formula, जो भी फॉर्मूला लगे. एक हो गया ये केस, एक हो गया तुम्हारा दूसरा केस. सपोज फॉर द फॉर्म्स इंटीग्रल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक क्वाड्रेटिक बाय दूसरा क्वाड्रेटिक dx, या फिर एक क्वाड्रेटिक बाय रूट के अंदर दूसरा क्वाड्रेटिक. या फिर एक क्वाड्रेटिक के साथ इनटू में रूट के अंदर दूसरा क्वाड्रेटिक dx. ये तीनों फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो रूट के अलावा जो क्वाड्रेटिक है, वी पुट ये जो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, इसको हम लिखेंगे सम ए टाइम्स प्राइम क्वाड्रेटिक, जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है जिसके फॉर्मूला में बदलने वाला है, प्लस बी टाइम्स
नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस सी टाइम्स, और फिर तुम एबीसी निकाल लोगे, फिर इंटीग्रल को अलग अलग कर दोगे, तो उससे होगा कि तुम्हारा पहला इंटीग्रल में तो वो ए बचेगा खाली, दूसरा इंटीग्रल में नीचे टी ऊपर dt बचेगा, और तीसरा इंटीग्रल में डायरेक्ट फार्मूला बचेगा। पहला वाला में ऐसा ही होगा तुम्हारा, दूसरा वाला में तुम देख सकते हो क्या होगा तुम्हारा, ऊपर में क्वाड्रेटिक, हैंड रेज करो, पहला क्लियर, पहला में क्या होगा समझ गए, पहला में ए बचेगा, उसके बाद b टाइम्स dt/t बचेगा, फिर डायरेक्ट फार्मूला। दूसरा में क्या बचेगा, ए तो बचेगा और रूट कट के एक रूट बचेगा, और फिर प्लस b टाइम्स ऊपर dt बचेगा, नीचे रूट t बचेगा। तीसरा वाला में क्या होगा, c टाइम्स नीचे रूट, डायरेक्ट फार्मूला लग गया। तीसरा वाला केस थोड़ा अच्छा होता है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे हम तुमको, यहाँ पर फील नहीं करवाएंगे। तीसरा वाला में मजेदार केस आने वाला है, क्योंकि तुम उसको लिखने वाले हो a टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c, तो दूसरा इंटीग्रल में तो रूट के अंदर t डालोगे, बाहर dt आ जाएगा। तीसरा इंटीग्रल में तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएगा। पहला इंटीग्रल में बताओ कितना पावर आएगा, जल्दी बताओ, मैसेज में भेजो। पहला इंटीग्रल, लास्ट केस में पहला इंटीग्रल कैपिटल ए के साथ, उस क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c का कितना पावर तुमको अभी फील हो रहा है कि आ जाएगा, से फास्ट। कौस्तुभ का आंसर सही आया है, यस 3/2 पावर आ जाएगा, उसको डील करना है तुमको, वो मेरा काम नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन में देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन फेस करोगे तुम, उसके बाद उससे निकलोगे, अपने आप ही निकलोगे, नहीं निकलोगे तो हम क्वेश्चन में हेल्प करेंगे डायरेक्ट। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट में लिख सकते हैं हम लोग, टू इंटीग्रेट द फॉर्म, टू इंटीग्रेट द फॉर्म इंटीग्रल, ऊपर में कोई पॉलिनोमियल है और नीचे एक क्वाड्रेटिक, where degree of px is more than 2, where degree of px greater than 2, then use long division method, use long division method, so that the rational expression, so that the rational expression is reduced to proper form, is reduced to proper form। प्रॉपर फॉर्म का मतलब होता है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा, और इम्प्रॉपर फॉर्म का मतलब होता है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री के बराबर होगा या फिर ज्यादा होगा। दोनों केस में हमको डिवीजन करना पड़ जाता है, और फिर पहला वाला केस अगर डिग्री बराबर होगा तो डिवीजन करने का जरूरत नहीं है, वी कैन अप्लाई दिस वन, नो प्रॉब्लम, इट विल वर्क वेरी फाइन। हाँ, लेकिन डिग्री ज्यादा होगा तो यू नीड टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, सो दैट द इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन इज रिड्यूस्ड टू प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यस देन रेज हैंड फॉर योर फाइनल कंफर्मेशन। इम्प्रॉपर प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, उसमें काफी काम आने वाला है, तो ये हमेशा याद रहे। अब सपोज वी हैव एन एग्जांपल, I will again take a simple example, you know that very already. Suppose we have an example, we have to say integrate क्या देते हैं तुमको इंटीग्रेशन में से, इजी ही लो ना यार, काहे के लिए दिमाग लगा रहे हो ज्यादा, सिंपली क्वेश्चन देते हैं। सपोज वी हैव 2 cos x plus 3 by under root sin square x plus 3 sin x plus 1 dx। ठीक है, अब देखो एक फॉर्म तो ऑलरेडी हम तुम लोग को बताए हुए हैं, जिसमें ऊपर में भी साइन कॉस में होता था, नीचे में भी साइन कॉस में होता था, और दो केस होता था, अगर ऊपर और नीचे दोनों में कांस्टेंट कांस्टेंट अगर नहीं आया तो तुम ऊपर वाला को लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। हैंड रेज करो, याद आया?
और जब ऊपर या नीचे कहीं भी एक कांस्टेंट हो जाता था तो हम लिखते थे लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस सम डेल्टा। हैंड रेज करो, यस और नो। सो यहाँ पर वो फॉर्म नहीं है, यहाँ पर रूट वूट लगा हुआ है नीचे। So we need to proceed by our normal substitution and then one of the forms discussed above. इसमें हम क्या करेंगे, let sin x equal to t, so we have cos x dx equal to dt. Now गड़बड़ हो गया है, क्या कर सकते हैं इसमें, ऊपर में हमको खाली cos x लिखना चाहिए था, या फिर अगर हम खाली अभी cos x से नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा ना, क्योंकि अभी तो हम डायरेक्ट सिंपल एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं तुम्हारे सामने। अब sin x को जब t लेंगे तो नीचे तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 हो रहा है, लेकिन ऊपर में तुम्हारा 2 cos x हम दे दिए हैं ना, तो बाहर में एक और cos x दे देते हैं चलो क्वेश्चन में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन था वो इस मेथड से सॉल्व होगा या नहीं सॉल्व होगा, दैट इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। बहुत होगा तो अगर कॉस्ट नहीं देंगे तो अलग अलग कर लोगे, पहला वाला तो होता हुआ दिख रहा है, साइन को टी मान लोगे, ऊपर में cos x dx dt मिल रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो आएगा उसमें 3 आता खाली और नीचे में रूट के अंदर साइन आता, तो वहां पर थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता था क्योंकि ऊपर कॉस्ट नहीं था। सब समझ रहे हो ना? हैंड रेस करो, हम जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हो तो यस। पहला वाला पार्ट हो जाता है, दूसरा वाला में फंसने लगता है आदमी। तो अभी हम लोग बस सीख रहे हैं, और अगर थोड़ा भी एक्सपेरिमेंट किए, इधर उधर कुछ मिस या कम हुआ या ज्यादा हुआ तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। तो हम लोग कभी गलत क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं लेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। सो आई इज बिकमिंग, नाउ ऊपर भी उस क्वेश्चन में साइन एक्स होना चाहिए, सो दिस इज 2 sin x। जनरली क्वेश्चन में क्या देगा, cos x को अंदर डाल के देगा, तो अंदर डाल के देगा तो क्या लिखेगा, 2 sin x cos x, ऐसा क्वेश्चन देता है जनरली। sin 2x दे देगा और प्लस 3 cos x दे देगा, और नीचे में वही जो रूट के अंदर दिया है वही देगा और dx दे देगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इसमें क्या करना है, इसको लिखना है 2 sin x cos x, फिर cos x कॉमन लेना है, और फिर ये वाला जो क्वेश्चन है उस फॉर्म पे आ जाएगा, और फिर sin x को t ले लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर cos x dx dt हो जाएगा, एंड वी आर प्रोसीडिंग द सेम वे जैसे अभी हम करेंगे। सो दिस इज 2t plus 3 by under root t square plus 3t plus 1 dt। हैंड रेस करना, कितना लोग ये सोच रहा है कि क्वाड्रेटिक का पावर में जब 3/2 रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो जो लास्ट केस आया था, कौन कौन सोच रहा है ये अभी तक? सो नाउ कोई नहीं सोच रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, जब क्वेश्चन में फंसोगे सीधे तब सोचना। सो इसको हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना है, 2t plus 3, ये लीजिए 2t plus 3 ही आ गया नीचे, प्लस म्यू, ये तो बहुत इजी हो गया यार, इसमें तो सीधे लैम्डा 1 आ गया, म्यू 0 आ गया, इतना इजी क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं हम तुमको। इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, और चेंजेस देखो ये यहाँ पे 13 कर दिए, 13 कर दिए, तो फिर यहाँ पे भी 13 हो गया, वहां पे भी 13 हो गया, तो तुम्हारा यहाँ भी 13 हो गया। अब ये ठीक है, हैंड रेस करो, समझ रहे हो ना? डायरेक्टली उस समय t1 आ जा रहा था। सो नाउ इफ आई कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ t, इधर 2 है और इधर 2 लैम्डा है, so I am getting lambda is equal to 1, and when I compare the constant terms, here we have 13, here we have 3 lambda, here we have mu, और lambda हमारा आ चुका है 1, तो mu हमारा आ जाएगा 10। so I will be equal to, तो देखते रहो, I equal to इंटीग्रल लैम्डा 1 डालेंगे, so 2t plus 3 प्लस म्यू 10 डालेंगे। हाँ हाँ वाह, हाँ दो, जाओ उधर दे दो, मम्मी को दे दो। तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 dt, now we will separate this one, so this is 2t plus 3 dt by अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस, भाई अभी हमारा ध्यान हमारी बेटी पर था, कहीं कोई गलती है तो हैंड रेस कर दो, और सब सही जा रहा है तो ठीक है, हम लिखते जाएंगे। सो dt बाई अंडर रूट, चलो कोई हैंड रेस नहीं किया, मतलब सब सही जा रहे हैं।
ओके फाइन, सब सही जा रहे हैं तो हैंड रेस कर दो ताकि हम कंफर्म हो जाए। हाँ ठीक है, इम्प्लाइज आई इक्वल टू, नाउ द फर्स्ट इंटीग्रल में कुछ नहीं करना रहा। फर्स्ट इंटीग्रल में हम इस अंदर वाले चीज को u लेंगे, तो ये मेरा पूरा का पूरा du है। सो du बाई रूट u, 2 रूट u, 2 रूट u प्लस 10 टाइम्स इंटीग्रल dt अपॉन, ये होगा तुम्हारा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 एगो आ जाएगा तो -5/4 करना पड़ेगा। -5/4 हो गया रूट 5/2 का होल स्क्वायर। अब पूरा का पूरा रूट में डालना पड़ेगा यार, तो रूट अंडर, प्लीज रेज हैंड, ओके ना। सो दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन। स्पेशल इंटीग्रल जो अभी लास्ट में पढ़ाए थे उस पर नहीं जा रहा है, ये बाय पार्ट्स वाला नहीं है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है तुम्हारा डिनोमिनेटर वाला केस है। डिनोमिनेटर विथ रूट, एक होता है डिनोमिनेटर विदाउट रूट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ln mod x प्लस वाला है ना, ठीक है, प्लस 10 टाइम्स ln mod x, x की जगह पे ये है, प्लस अंडर रूट, यही स्क्वायर रहेगा, कितना आता है टी स्क्वायर प्लस 3t, 9/4 माइनस 5/4 प्लस 1 प्लस सी। टी में कैसे आ गया आंसर, टी क्या है, कुछ सब्स्टिट्यूट किया है क्या कहीं? अच्छा टी साइन एक्स है, टी साइन एक्स है। सो आई इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1 प्लस 10 टाइम्स ln, कभी कभी मेरा मन करता है तो हम log mod e लिख देते हैं log बेस में, साइन एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी। प्लीज रेज हैंड if this is clear, if solution is clear just raise hand। okay very good, सब लोग raise hand किए हो। okay so now I will give you just one question, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से हमको देने का मन करेगा, उससे ज्यादा नहीं देंगे, हमको तुम लोग पर पूरा भरोसा रहता है कि तुम लोग कर दो एक क्वेश्चन को, छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेंगे एंड दैट विल बी ऑल ओवर। 3/2 पावर वाला कौन कौन सोच रहा है अभी तक, जल्दी हैंड रेस करो, हो सकता है 3/2 पावर वाला ही दे देंगे, उसके बाद पूछते रह जाओगे। 3/2 वाला ही देने वाले हैं, जान लो। ओके रेडी, इफ यस देन रेज हैंड। रेडी रेडी, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे डायरेक्ट, बस तुम्हारा सारा फॉर्मूला रिवाइज हो जाए उतना ही मेरे ध्यान में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि दिमाग लगवा रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चाहिए शार्दुल बाबा, तुमसे हम बता दे रहे हैं, बहुत तुम हमारे ध्यान में आ गए हो इंटीग्रेशन को लेकर के। यू हैव टू समहाउ लर्न इंटीग्रेशन। नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस करो, सभी लोग से बोल रहे हैं, ये हम शार्दुल से नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग से बोल रहे हैं। शार्दुल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज मेरा दिमाग में ज्यादा शार्दुल शार्दुल चल रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, कभी कभी कौस्तुभ कौस्तुभ चलता है दिमाग में, कभी सोहम, यस, कुछ दिन पहले तक यस चल रहा था, यस, इफ यस देन रेज हैंड। सही बोल रहे हैं ना, कुछ दिन पहले तक यस चल रहा था, क्लास में भी यस चलता था, डाउट जो भी डाउट हो यस को जरूर रहता था। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। so I am giving you 2 minutes, we will proceed by the approach we have already discussed just before। ये तुम्हारा ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है उसको हम लिखेंगे वही लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स या ए टाइम्स, जो लिखना है लिखो। सो लेट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू a टाइम्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस c। तो
पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो तुम्हारा ए आ जाएगा डायरेक्टली 2। ऑल्सो एक्स का कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तो राइट साइड में ए आएगा प्लस 2b आएगा और लेफ्ट साइड में 5 आएगा और ए का वैल्यू 2 है तो 2b आ जाएगा 3, तो b आ जाएगा 3/2। और अब कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो राइट साइड में a आएगा प्लस b आएगा प्लस c आएगा और इधर 4 आएगा। c हो जाएगा मेरा 4 माइनस a और माइनस b। So this is how much? Half. Please raise hand if three values are correct. 2, 3/2 and half. ठीक है, सभी का हैंड रेज हुआ है, अच्छा बात है। So, implies integral equal to, हम लोग लिखेंगे a मतलब 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अलग अलग कर देंगे। बाय मेन मोटिव तो मेरा अलग ही करना होता है, तभी तो हम ऐसा करते हैं। dx, फिर b कितना आया है 3/2 प्लस 3/2 टाइम्स b किसके साथ है 2x प्लस 1 के साथ है बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx और हाफ किसके साथ है कांस्टेंट है dx बाय अंडर रूट, नीचे तीनों में अंडर रूट है तो tan इनवर्स नहीं आ सकता है, याद रखा जाए प्लीज। ऑलवेज रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। सो ये 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ये रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस 3/2 टाइम्स दिस इज dt बाई रूट टी, जहां हम t माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज हाफ टाइम्स इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वेयर t हम माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इन सेकेंड इंटीग्रल, पूरे में नहीं मान लिए, in second integral. So this is what we got, I equal to 2 times integral, ये हो जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखना पड़ेगा यहाँ 1/4, so 3/4 लिखना पड़ेगा अंडर रूट a, यहाँ 3 रूट 3/2 है, ये तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 रूट टी, तो 2 कट जाएगा, so 3 रूट टी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस हाफ टाइम्स इंटीग्रल dx upon root under, this is same thing x plus half the whole square plus 3/4. So this will be, साभी मिस्टेक दिखा, 2 टाइम्स ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो सबसे पहले तो x/2 लगेगा, x प्लस हाफ बाई 2 x/2 इंटू अंडर रूट यही चीज, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 3/8 और ln मॉड x प्लस अंडर रूट यही जो यहाँ पे होगा, जो था वही आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस हाफ ln मॉड x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस c. So this can be further simplified, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x प्लस हाफ इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 टाइम्स ln मॉड x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स, दो टाइप के ही टर्म है, एक सिर्फ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाला और एक ln वाला, ln वाले लाइक टर्म्स हैं और रूट वाले भी लाइक टर्म्स हैं,
तो वो सब ऐड हो जाएंगे, तो 2 टर्म ऐड हो जाएगा, 2 टर्म ऐड हो जाएगा, तो आंसर में टोटल 2 टर्म आएगा क्योंकि यहाँ अभी 4 टर्म, एंड दिस स्टेप वी विल हैव आंसर। तो तुम्हारा x प्लस हाफ ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा x प्लस 7/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और 3/4 हाफ वाला लाइक टर्म है, तो दिस इज 5/4 ln mod x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c। प्लीज रेज हैंड कि जिसका आंसर है। नहीं, रेज हैंड मत करो, हमको मैसेज में लिख के भेजो, जस्ट सेंड मी। सो नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e टू दी पावर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक फंक्शन दिखेगा और प्लस में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिखेगा, उसका आंसर डायरेक्ट होता है e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। बट हाउ? So here we have the proof. Let I equal to integral e power x into f of x plus f dash x, and this is a very common approach. कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये जो अप्रोच है ना, ये अलग अलग करने वाला, ये तुम पहले भी सीख चुके हो हमसे। अलग अलग करके एक में बाई पार्ट्स लगाते हैं, दूसरे के साथ अपने कैंसल आउट हो जाता है। प्लस इंटीग्रल e power x into f dash x plus c. So now we will not disturb the first integral, वो जैसा है वैसा रहने दो, and we will integrate the second integral. Now here we can see one thing, that Eilert rule will be violated. Exponential should be the last function, but I will take this one as u and I will take this one as v. Please raise hand if this is clear. This is a violation of Eilert rule, yes or no? So still I am violating it. I told you I will give you an example जिसमें Eilert rule violate हो जाता है. Here we will approach like this: u into integral of f dash x dx minus integral of e power x का डिफरेंशिएशन e power x into integral f dash x dx का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का dx plus c. So I equal to integration e power fx dx plus e power x fx, f dash का इंटीग्रेशन हो जाएगा f of x माइनस this is integral of e power x, f dash x का इंटीग्रेशन हो जाएगा fx dx plus c. You can see this term getting cancelled out, so directly I is e power x into fx plus c, nothing else. Implies integral of e power x into fx plus f dash x फॉर्म अगर दिख रहा है तो आंसर होगा e power x into f of x plus c. This is a very 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 important formula and one of the most favorite formula of JEE mains. JEE एडवांस का तो नहीं, बट JEE mains का बहुत ही फेवरेट फॉर्मूला है, इस पे अक्सर क्वेश्चन दे देता है वो। नाउ इससे कुछ और डिफरेंट फॉर्म्स भी हम लोग डेराइव कर सकते हैं. We can see some corollary from here. Just check it out. इससे मिलता जुलता देखो फॉर्म डेराइव करेंगे हम लोग, वहाँ थोड़ा सा अंतर है. इंटीग्रेशन का मान लो फॉर्म है, सपोज इंटीग्रेशन e टू दी पावर सम फंक्शन gx होल इनटू सम फंक्शन fx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो g डैश x और प्लस fx का डेरिवेशन हो f डैश x dx. So this is always e to the power gx into f of x plus c. Now I will say one thing. अभी इसके पहले जो लिखे थे वो इसी का स्पेशल केस है जब gx इक्वल टू x होता है. हैंड रेज करो, समझ में आ रहा है तो. जस्ट इसके पहले जो लिखे हैं वो इसी का स्पेशल केस है जिसमें gx इक्वल टू x पुट कर दो तो तुम्हारा पिछला फार्मूला बन के आ जाएगा तुम्हारे आंख के सामने. Now the most generalized form is this one, so we must know the proof of this one. Here it goes like this. हम लोग सेम वे में प्रोसीड करेंगे. We will separate the integrals.
I equal to integration of e power gx into fx into g dash x dx plus integration of e power में gx into f dash x into dx. So now what we can do, इसमें से कौन सा पार्ट इंटीग्रेट किया जा सकता है बाई पार्ट्स लगा के, वो सोचना हमारा काम है। कौन सा पार्ट को हम लोग कर सकते हैं बाई पार्ट्स लगा के। फर्स्ट पार्ट वी कैन डू इट लाइक दिस। हम लोग क्या करेंगे, इस fx को u मान लेते हैं और e पावर gx इंटू gx का जो कम्बिनेशन है, प्रोडक्ट है, उसको हम लोग b मान लेते हैं। सो दिस वी कैन डू लाइक दिस, I इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v मतलब e पावर gx। अगर आंसर आता दिख गया है तो हैंड रेस कर सकते हो, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ fx का डेरिवेटिव होगा f डैश x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी किसी का है अच्छा हैंड रेस हुआ है तो कुछ लोग को आंसर आता हुआ दिखने लगा है, दैट्स रियली गुड। और इस पूरे का dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर gx into f dash x dx. Now the first integral is very easy to be calculated. This is fx into, now if you take gx as t, if you take this gx as t, this g dash x dx will become dt, so it is e power t dt, मतलब e power gx, e power में gx minus integration of f dash x, और फिर से here we have the same integration, फिर वही gx को t, e power t dt है ये, तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये e power x ही लिखा हुआ है, e power gx लिखा हुआ है ये, और dx plus integral of e power gx into f dash x dx. Now the second and the third integral are exactly same and of opposite sign, so we got the answer e power gx into fx. तो जो फॉर्मूला आना चाहिए था वो आ रहा है, implies integral of e power gx into fx into g dash x प्लस f dash x वाली फॉर्म अगर दिखती है, डायरेक्ट आंसर विल बी e पावर में gx into fx प्लस c। जिसको जिसको ये फॉर्मूला पता था, ये सेकंड वाला, वो लोग हैंड रेस करो। सेकंड वाला, पहला सबको पता होता है, ये सेकंड वाला जिसको पता था वो हैंड रेस करो। पहला तो बहुत कॉमन है। किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, नॉट अ सिंगल वन, सो प्लीज रिमेंबर दिस वन। श्रीनिवास का भी हैंड रेज हुआ है। Just remember this one, e power gx into f of x into g dash x plus f dash x dx equal to e power gx into fx होता है। मतलब generally you have to do two kinds of modifications. First modification is that अगर तुमको क्वेश्चन में e का पावर में सिर्फ x दिखे तो तुम समझ जाओ अंदर g dash x 1 है, इसका मतलब तुमको फंक्शन प्लस उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना होगा। और अगर e का पावर में कुछ फंक्शन दिखता है तो वो फंक्शन gx है, तो फिर तुम समझ जाओ अंदर ब्रैकेट में g डैश भी दिखना ही चाहिए कहीं ना कहीं। और कहाँ दिखना चाहिए, पहले वाले टर्म में दिखना चाहिए, और g डैश के साथ प्रोडक्ट में एक फंक्शन और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव बगल में प्लस में दिखना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, हैंड रेस करो, समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं। अगर e का पावर में gx होगा तो अंदर में g डैश x भी दिखेगा, उसको मैनिपुलेट करके लाना होगा, और g डैश x के साथ एक और फंक्शन आएगा, वो fx का रोल प्ले करेगा, और प्लस में fx का डेरिवेटिव दिखेगा तुमको f डैश x। इतना मैनिपुलेशन कर दोगे तुम तो फिर तुम्हारा क्वेश्चंस बन जाएगा। आई विल शो यू एग्जांपल, डोंट वरी, आई ऑलवेज हैव एग्जांपल्स फॉर यू। से वी हैव प्रॉब्लम, सपोज वी हैव प्रॉब्लम, आ गया प्रॉब्लम, आई विल टेक द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, हाई फाई नहीं लेंगे। सपोज आई एम asking you to integrate e का पावर में x sin x plus cos x
कभी कभी डिफिकल्ट पड़ जाता है क्वेश्चन, ये सब स्पेशल फॉर्म पर आ जाता है। तो कैमरा कहाँ गया? इंटीग्रेट, मेरा फोटो दिख रहा है ना थोड़ा, हैंड रेस करो ना, दिख रहा होगा, अभी गायब हो गया था। ई का पावर में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ई का पावर में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल इनटू, होल इनटू में क्या दिया है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर, बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई, नहीं बाई नहीं, माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर। Suppose we have to integrate this question. I will give you some time. Take your 2 minutes to try. Okay, we will see how to solve this problem. देखते हैं। देखो जो फॉर्म बोले हैं ना उसी फॉर्म पर क्वेश्चन आएगा तुम्हारा जेई में, बस थोड़ा सा घुमा सकता है, इसलिए हम जानते थे, आई वॉज नोइंग दिस 100%, ई पावर जी एक्स वाला फॉर्म तुम लोग नहीं जानते हो, इसलिए हम खास करके वो फॉर्म तुम्हारे आंख के सामने ला दिए। जनरली लोग नहीं जानता है जी एक्स वाला फॉर्म, तो दिक्कत हो जाता है। हमेशा जरूरी नहीं ना कि ई पावर एक्स वाला फॉर्म ही आएगा। अभी जैसे हम तुमको ई पावर एक्स वाला भी बहुत क्वेश्चन देंगे, वो सब भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सब होगा। हम डायरेक्ट वाला नहीं, हम ऐसा नहीं देंगे ई पावर एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, वैसा नहीं देते हैं। इसीलिए तुम देख सकते हो 60 to 70% क्वेश्चन कौस्तुभ बना लेता है, और बाकी लोग भी बना लेते हो, बस कौस्तुभ सबसे ज्यादा बना रहा है आजकल इस चैप्टर में। इस चैप्टर में रियली कौस्तुभ छाया हुआ है मेरे नजर में। दूसरे चैप्टर्स में भी अच्छा कर रहा था, लेकिन दूसरे चैप्टर्स में और भी कुछ लोग का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ रहा था। अभी इंटीग्रेशन में सबको ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है, और कौस्तुभ लगता है बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर चुका है, और श्रीनिवास भी, आई मस्ट टेल हिज नेम आल्सो। तो बस वही है कि प्रैक्टिस का गेम है तुम्हारा इंटीग्रेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। फिर भी तुम देख रहे हो कौस्तुभ का 30 में से 24 बना है, 5-6 फंस गया है, लेकिन श्रीनिवास हमको कल बोला कि उसका 3 डाउट था, उसमें से एक और वो किसी तरह बना लिया है, तो 60 में से 58 वो सॉल्व कर चुका है, सो दैट्स रियली गुड। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, और हमको पता है कि तुमको कौन सा चीज नहीं आता है और कौन सा चीज नहीं बताया गया है। तो आई जस्ट जनरली टेक दोज स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे ये फॉर्मूला जनरली किसी जगह बच्चे मिस कर जाता है किसी कारण से, इसलिए हम वो तुमको दिखा दिए कि ये एक फॉर्म है, और जो फॉर्म तुम जानते हो वो इसी का स्पेशल फॉर्म है ना। जो जी एक्स है हमारे पास, उसका पहले ये देखते हैं कि जी डैश एक्स होगा क्या। ना जी डैश एक्स होना चाहिए क्या, वो तुमको दिख रहा है कि क्या होगा। दिस इज एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, सो दिस इज ओनली आवर जी डैश एक्स। तो ये एक्स कॉस एक्स ना मेरा इधर होना चाहिए, I should see this x cos x in this side anyhow। तो सबसे पहले तो हम I इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर, और हम उसको सबसे पहले, सावी का आंसर हो गया सर, वेरी गुड, जैसे ही बोलती हो गया हमको अच्छा लगता है। तो दिस इज इंटीग्रल e टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x। अब इनटू में देखो हम लोग अलग अलग पहले करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन निकालेंगे, ऑब्वियसली उसी के लिए वो दिया ही है कॉमन निकलवाने के लिए, x sin x plus cos x by x square। So this we are getting here। Now ये जो cos square x है उसमें x cos x हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले में तो x cos x मैनिपुलेट करने का सोचना भी मत, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टर्म है। x sin x plus cos x इंटू, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे x cos x, और x तो चाहिए नहीं हमको, फिर बाई में भी एक x लगाना पड़ेगा, और cos स्क्वायर चाहिए, तो फिर यहाँ हम लोग cos स्क्वायर x लिख लेंगे। And here we have minus x sin x, सॉरी इधर cos स्क्वायर होगा ना, x sin x plus cos x by x square dx।
बेसिकली हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए, हम इसको cos into cos लिख दिए और एक में x मल्टीप्लाई कर दिए, एक में x डिवाइड कर दिए. प्लीज सी इज दिस ओके? If yes, then raise hand. Why I have done this? I have just done this for the sake of getting this form. This is my gx और g dash x ये रहा. तो only form is missing fx and f dash x. तो g dash x के साथ हम जानते थे कि fx आना चाहिए. अब अगर ये माइनस के साथ f dash x है तो हमारा क्वेश्चन बन गया, नहीं तो हमारा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं. और ये होता है क्या, देखो fx को डिफरेंशिएट करके देखोगे तो x इंटू कॉस का माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस एक्स साइन हो जाएगा और प्लस कॉस माइनस कॉस इंटू एक्स कॉस हो जाएगा तो माइनस 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 कॉमन निकल जाएगा. यस, वी आर गेटिंग हियर. तो इम्प्लाइज इसको हम अच्छे फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिखेंगे e टू द पावर x sin x प्लस कॉस x इंटू, सबसे पहले fx लिखेंगे. fx मेरा हमको दिख रहा है cos x बाई x और fx के साथ हम g डैश x लिखेंगे जो मेरा x cos x दिख रहा है और ये माइनस की जगह पे हम प्लस कर देते हैं और माइनस अंदर घुसा देते हैं तो वो माइनस x sin x माइनस cos x. इसका मतलब ये माइनस कॉमन निकालने के लिए नहीं दिया था जो हम निकाल लिए, इसको तो निकालने का जरूरत भी नहीं था. dx. Now you just see. Please raise hand if you can observe what I want you to observe. This is gx. This is g dash x. This is fx. And this is f dash x. So we got the answer e power gx into fx plus c. So our answer should be e power gx into fx. मतलब e power x sin x plus cos x. e power gx into fx. fx मतलब cos x upon x plus c. This is the answer. Please raise your hand if it is clear. इसमें कुछ भी नहीं था, मैनिपुलेशन था. दिस क्वेश्चन इज जस्ट ऑन मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन ब्लाइंडली नहीं किया जाता है. देखो मेरा मैनिपुलेशन मतलब एक एक स्टेप, कोई भी तुक्का नहीं कर सकता है. तो ऐसा नहीं है कि तुम पूछ दो हमसे कि सर कौन स्टेप में क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा, कैसे. अरे भाई कैसे जानो, ये क्या मतलब है? फॉर्मूला याद रखो ना. अब फॉर्मूला रट के थोड़ी बैठना है एग्जाम में. क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन अपने आप में तुमको बताएगा कि वो क्या चाह रहा है. क्वेश्चन को देखो ना तो तुम ये समझ जाओगे कि ये जीएक्स बता रहा है क्वेश्चन, तो उससे तुम्हारे दिमाग में आएगा कि जी डैश एक्स यहाँ कहीं अंदर दिखना चाहिए. उसके लिए तुम सेपरेट करोगे, ऐसे ये सेपरेट हुआ, ये सेपरेट हुआ. नाउ एक्स कॉस एक्स आने का संभावना कॉस स्क्वायर में ही है, तो फिर तुम ऐसे इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे. जैसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, एक तो तुम्हारा मन चाहा जी डैश आया था, तो दूसरा तुमको डाउट होगा कि एफ एक्स है, एंड यू विल चेक यहाँ जो दिया हुआ है वो एफ एक्स का ही डेरिवेटिव है कि नहीं, और होगा ही, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. बस इतना करना होता है क्वेश्चन में. But question is really difficult, I will say this. So we will have another problem. Say we have integrate just to make your motivation high. हम तुमको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, जबकि इतना इजी क्वेश्चन हम देते नहीं हैं, बट तुम्हारा मोटिवेशन हाई हो जाए इसलिए हम दे रहे हैं. तो इंटीग्रेट e पावर 2x इंटू, और अगर ये भी नहीं बना तो मोटिवेशन और डाउन मत कर लेना, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो. आई विल अगेन एंड अगेन से, इंटीग्रेशन पहला बार बनाने में अच्छों को पसीना छूट जाता है. जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 19 लाया था हमसे पढ़ के फिटजी में, वो बच्चा तक से इंटीग्रेशन शुरू में दिक्कत होता था, उसको नहीं दिख पाता था. तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टू मच कंसर्न, बस प्रैक्टिस करो, जो होना है अच्छा होगा. Okay, fine. This is a direct question. There is nothing to be too much applicative of brain kind of thing. इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ लगाना है. हर जगह 2x दिख रहा है, 2x को सबसे पहले हटाइए देंगे. So let 2x equal to t. So my dx will be half dt. So my integral becomes half e power t 1 plus sin t 1 plus cos t
dt. So okay, good. Half e power t into this I can write कैसा लिख सकते हैं इसको यार, कुछ हेल्प करो, हमको कम आता है ना. दिस इज 1 प्लस 2 sin t by 2 cos t by 2. इसका मैसेज आ रहा है, सही में हमको हेल्प करने लगे क्या? cos 2 का आंसर बहुत लेट आया इस बार, इतना लेट का है cos 2? जो इजी क्वेश्चन होता है उसमें लेट कर देते हो. dt implies I equal to हाफ इंटीग्रेशन, अलग अलग करेंगे यार, ये बहुत इजी था, लेकिन हाफ सेक स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 2 2 कट गया, साइंस कॉस कॉस कट गया, tan t by 2 आ गया dt. So it's a direct formula, yes or no? This is f of t और उसका डेरिवेटिव होता है यही, तो f dash t. So this is half times e power t into f of t हो जाएगा, और f of t का मतलब tan t by 2 हो जाएगा. मेरा बोर्ड हैंग करने लगा, just 1 second. e power t into tan, हैंड रेज करो, ये समझ में आया? डायरेक्ट फार्मूला है और t हम लोग 2x लिए हैं, सो आवर आंसर इज हाफ e पावर 2x into tan x plus c. सो आई विल गिव यू नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये इजी प्रॉब्लम था, हम बोले थे तुम्हारा मोटिवेशन हाई करने के लिए दे रहे हैं, अब हम तुमको क्वेश्चन मोटिवेशन डाउन करने के लिए दे रहे हैं. तुम्हारा ज्यादा हाई हो गया होगा, इतना हाई मोटिवेशन भी सही नहीं है, और ऐसे भी जनरली हम मोटिवेट नहीं करते हैं बच्चों को. I don't believe in motivation and all. I just believe in performance. और हमको बस इतना समझ में आता है कि मेरा बच्चा का 100% मैथ में आना चाहिए, क्योंकि हम पहले बहुत बार 100% दे चुके हैं. That is not a big issue for me. तो हमको बस मार्क्स चाहिए, मोटिवेट रहना तुम्हारा खुद का काम है. So just be motivated always, क्योंकि हम तो क्वेश्चन का लेवल कम नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन से डिमोटिवेट होने लगे तो फिर कैसे होगा. So x पावर 4 कभी कभी मोटिवेट भी कर देते हैं. किसको किसको याद है, हम क्लास में बहुत बार भाषण भी दिए हैं, हैंड रेज करो, पढ़ने लिखने पर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 5 by 2 dx. बहुत बार क्लास में भाषण दे चुके हैं भाई. सो जस्ट ट्राई दिस वन फॉर 3 मिनट. थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, बट नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इट. सॉल्यूशन here integration is e power x into, ये तुम्हारा x पावर 4 प्लस है, प्लस 2x स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर करेंगे. तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 का पावर में 5 by 2. बेसिकली हम ऐसा क्यों किए, हम ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना चाहें. तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. कौन कौन ये बनाया था, हैंड रेज करो तो. ये बहुत लोग बनाया, ये बनाते हैं लोग, हम जानते हैं. दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 का पावर में 5 by 2 dx. और इसके बाद बच्चे अलग अलग भी कर देते हैं, आई नो दैट टू. अलग अलग करके आ जाता है ये i इक्वल टू इंटीग्रल. वैसे हम इस क्वेश्चन को फालतू क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि इतना हाई मैनिपुलेशन कोई बच्चा नहीं सोच सकता है, इनफैक्ट कोई टीचर भी नहीं सोच सकता है ऑन टाइम. प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर. हमको मैसेज भेजो कौन कौन यहाँ पहुँच गया है. जो लोग इस स्टेप पर पहुँच गए हो मैसेज करो रिच्ड सर या यस सर या कुछ भी भेजना है भेजो. यहाँ जो लोग पहुँच चुका है सबका मैसेज चाहिए, एक एक का मैसेज चाहिए. जो भी पहुँचा, जिसका मैसेज नहीं आया मतलब वो नहीं पहुँचा. दैट्स इट.
योगेश का आ गया, साक्षी का आ गया, कौस्तुभ का आ गया, अथर्व का आ गया, वेदांत का आया, भरत का आया, और बाकी लोग जिसका मैसेज नहीं आया वो यहाँ नहीं पहुंचा. Now this is little tricky step. If you are thinking that this is fx, तो फिर ये जो है ना this is not equal to f dash x, ये तुम जान कुछ तो करना पड़ेगा उस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि fx का f dash x क्या होगा पता है? करके देख लेते हैं. हाफ है ना, तो पावर माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ एक तो बाहर आ जाएगा, पावर में -3/2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर में 3/2 हो जाएगा, और एक 2x हो जाएगा, 2 कट जाएगा, सो -x/x स्क्वायर प्लस 1, ये f डैश x होना चाहिए. प्लीज रेज हैंड अगर समझ रहे हो तो हम यही ला देंगे, जो हमको चाहिए हम वही ला देंगे. आई को हम लिखेंगे इंटीग्रल e पावर में x इंटू, ये रहा fx और ये रहा उसका f डैश x. तो ये -x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 माइनस कर दिए, और माइनस किए तो फिर प्लस भी कर दिए, क्योंकि ये चाहिए था हमको. और ये जो प्लस किए हो ना, इसी का डिफरेंशिएशन आगे भी प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई, चाय पी ले तुम बनाई हो, अच्छा ही होगा, देखना क्या है, अच्छा ही होगा, देखना क्या है. प्लीज रेज हैंड समझ में आ रहा है तो ये हम क्या किए हैं, बस माइनस और प्लस किए हैं. अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ देंगे. मीनवाइल यू चेक, पहला तो हम लाए ही हैं अपने हिसाब से, पहला तो हम डिफरेंशिएट करके देख ही लिए थे कि क्या होना चाहिए, और दूसरा तुम चेक कर सकते हो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो इसी का डिफरेंशिएशन बाजू में है. इफ यू विश यू आर फ्री टू चेक, आई वोंट स्टॉप यू. नेट स्लो है आज. सो हेयर वी हैव दिस इज fx, और ये पूरा माइनस के साथ f डैश x है, और यहाँ पर ये fx और ये प्लस के साथ f डैश x है. यू कैन प्लीज चेक इट. तुम्हारा u बाई v रूल लगाओगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का पावर में 3/2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस x इंटू नीचे वाले का करोगे तो वो 3/2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ हो जाएगा, और इंटू 2x आएगा, 2 कट जाएगा. अब बाई में x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा बस, और ऊपर से एक x स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ कॉमन निकलेगा, और वो नीचे क्यूब वाले को काट के 5/2 बना देगा. सो प्लीज रेज हैंड, कैन यू विजुअलाइज, ये आता हुआ दिख रहा है? So I equal to e पावर x इंटू fx, मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 1 का पावर में हाफ, और प्लस e पावर x इंटू fx, x/x स्क्वायर प्लस 1 का पावर में. ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, इतना टेढ़ा दिमाग तो नहीं लगता है एग्जाम में जल्दी. मान लो ये एग्जाम में आ जाता ना तो मान के चलो क्वेश्चन छूटता तुमसे, रेयरली पॉसिबल है कि इतना अच्छा एग्जाम में दिमाग चल जाए. सो व्हाट आई कैन सी इज दैट एलसीएम में ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर में 3/2, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी. मेरे हिसाब से यही आंसर होगा. स्टिल आई विल चेक. इस तरह क्वेश्चन से कभी कभी डर भी लगता है, सही है कि गलत है. आई विल चेक. बाकी तुम लोग देख लो सॉल्यूशन, सब लोग को पूरा पूरा सॉल्यूशन क्लियर है ना?